राज्यसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम विधायकों के पाला बदलने की चर्चा क्या फिर दोहराएगा 2022 वाला सियासी खेल। एआईएमआईएम पर सबकी नजर 5वीं सीट पर सस्पेंस ओवैसी की पार्टी बनेगी किंगमेकर या शिकार। क्या नीतीश खेमे से संपर्क में है एआईएमआईएम के विधायक? राज्यसभा चुनाव से पहले ओवैसी की परीक्षा 5 विधायकों पर टिकी सबकी नजर बदल सकता है समीकरण। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। इन 5 सीटों में से 4 को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस सीट पर संख्या बल के साथ साथ छोटे दलों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। इस बार चर्चा के केंद्र में है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम। बिहार विधानसभा में पार्टी के 5 विधायक हैं और मौजूदा समीकरण में ये विधायक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एआईएमआईएम किसी गठबंधन को समर्थन देगी या खुद का उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना देगी। इसी बीच एआईएमआईएम में संभावित टूट की चर्चा ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। अटकलें लगाई जा रही कि राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं और जनता दल यूनाइटेड की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि इन दावों को पार्टी नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम ने साफ कहा कि पार्टी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन छोड़कर उनके साथ आते हैं तो उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा। यानी एआईएमआईएम ने गेंद दूसरी ओर डाल दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान शाहीन ने भी दावा किया कि एआईएमआईएम में किसी तरह की टूट की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले पार्टी छोड़कर गए थे उनका राजनीतिक भविष्य सबने देखा है। उनका इशारा 2022 की उस घटना की ओर था जब एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उस राजनीतिक घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर किया था, लेकिन इस बार समीकरण अलग है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम किसी को समर्थन देने के बजाय अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला और रोचक हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम का अपना उम्मीदवार उतारना विपक्षी वोटों में सेंध भी लगा सकता है और एनडीए के लिए समीकरण आसान भी कर सकता है। वहीं एनडीए खेमे में भरोसा जताया जा रहा है कि 4 सीटों पर जीत लगभग तय है, लेकिन 5वीं सीट के लिए अंकगणित बेहद महत्वपूर्ण है। छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का रुख अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुट गए। दूसरी ओर आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने बयान दिया कि एआईएमआईएम की विचारधारा तेजस्वी यादव से मेल खाती है और पार्टी सैद्धांतिक रूप से ओवैसी के करीब है। ये बयान संकेत देता है कि विपक्ष एआईएमआईएम को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। इधर भाजपा कोटे से मंत्री लखेंद्र पासवान ने दावा किया कि सरकार के कामकाज से विपक्ष के कई विधायक प्रभावित हैं और एनडीए नेताओं के संपर्क में। ये बयान विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ाने वाला है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो पूरा गणित बदल सकता है। कुल मिलाकर बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट इस बार राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। एक ओर एआईएमआईएम अपनी स्वतंत्र पहचान दिखाने की तैयारी में है तो दूसरी ओर एनडीए और विपक्ष दोनों उसके रुख पर नजर बनाए हुए हैं। 2022 की तरह कोई बड़ा उलटफेर होगा या सभी दल अपने विधायकों को संभालने में सफल रहेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष हो, लेकिन इसकी आंच बिहार की राजनीति को पूरी तरह गर्म कर चुकी है। 5वीं सीट का परिणाम सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरण की दिशा भी तय करेगा।